देखो पहले Cr2O7 पीरियड 2 आए। देखो इसका जो है कि इसमें अपचयन हुआ है क्योंकि ऑक्सीजन त्यागा है ना। तो जब अपचयन हुआ है तो पहले अपचयन वाला समीकरण लिख लो, Cr पे +3 आए। पहले क्या संतुलित करते हैं? परमाणु। तो बताओ इसमें जो है कि क्रोमियम 2 है, इसमें क्रोमियम कट है 1 ठो है। तो अगर हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो क्रोमियम 2 हो जाएगा कि नहीं? तो क्रोमियम बराबर हो गया। तो पहले परमाणु को संतुलित करते हैं। तो बताओ 2 क्रोमियम, क्रोमियम बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन इधर 7 परमाणु है, उधर नहीं है, तो हम अपनी इच्छा अनुसार +7 H2O जोड़ देंगे। तो 7 ऑक्सीजन जुड़ गया कि नहीं? इधर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बराबर हो गया। अब 7 दूना 14 ठो हाइड्रोजन हो गया। तो हम 14 ठे इधर H+ आयन जोड़ देंगे। ठीक है, इधर क्या जोड़ेंगे? 14 ठो H+ आयन। अब बताओ इधर सब परमाणु, इसके सभी परमाणु के बराबर बराबर हो गया है। जितना परमाणु इधर है उतना ही परमाणु इधर है, सेम सेम। बस क्या है कि अब आयन असंतुलित है। तो 2/3 6 ठो धनायन इधर है, अब 14 धनायन इधर है, तो 2 ठे इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, 2 ठे ऋणायन, तो 12 ठो धनायन इधर बचा। इधर 6 धनायन है, तो अगर हम इधर 6 ठो इलेक्ट्रॉन जोड़ दे तब बताओ 6 इलेक्ट्रॉन अगर इधर जोड़ देंगे तो 14 धनायन में से 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, तो 6 धनायन बचा और इधर भी 6 धनायन बचा। तो दोनों तरफ बराबर हो गया कि नहीं? पक्ष बराबर हो गया ना। अब क्या करोगे कि इधर Fe है 1 ठो एरो मार्क, और इधर Fe कितना है? 1 ठो। तो इधर +3 आयन है और इधर +2 आयन है। तो बताओ Fe के बराबर है कि नहीं? बराबर है ना। तब बताओ कि जब Fe के बराबर है तो हमको आयन केवल संतुलित करना है। आयन इधर धन 3 है और इधर धन 2 है, तो हम इधर यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, बस बराबर हो गया। अब बताओ कि अगर हम इस समीकरण को इसमें जोड़ते हैं, ठीक, जब इस समीकरण को इसमें जोड़ते हैं तो इधर कटेगा नहीं, क्योंकि इधर 1 ठे इलेक्ट्रॉन, इधर 6 ठो इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे कटेगा? इसलिए इसको समीकरण के 1 मान देना और इसको 2। तो समीकरण 2 में 6 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 6 से गुणा करने पर, तो जब किसी समीकरण में गुणा करते हो तो इसके दोनों पक्षों में गुणा होता है। तो हो जाएगा 6Fe पे +2 आयन, एरो मार्क 6Fe पे +3 आयन +6 इलेक्ट्रॉन, समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर हम देखो जो समीकरण 3 है ये समीकरण 2 ही है ना, समीकरण 3, तो 1 2 को तो हम जोड़ नहीं सकते। अब 1 और 3 को जोड़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के जब बराबर बराबर रहेगा तभी कटेगा दोनों पक्षों से। समीकरण 1 तथा समीकरण 3 में, समीकरण 3 को जोड़ने पर क्या होगा? Cr2O7 पीरियड 2 और +6Fe पे +2, ठीक है, +14 H+ आयन, और ये 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। एरो मार्क 2Cr पे +3 आयन +6Fe पे +3 आयन +7 H2O, ठीक है। अगर देखो, अगर जोड़ने के बावजूद भी अगर दोनों पक्षों में से कोई संख्या कॉमन हो के कटती तो भी हम काट देते उसको, मगर इसमें कॉमन हो के कुछ कटने वाला नहीं है। इधर देखो 2 नहीं ना है आगे कॉमन, इधर 7 है। अगर कुछ ऐसा रहता कि इधर से में कॉमन हो जाता, इधर से भी कॉमन हो जाता, तो कॉमन करके काट देते, मगर नहीं कॉमन है। यही संतुलित आणविक समीकरण है।
यही संतुलित आयनिक समीकरण है। ठीक है, लिखिए। देखो इस P का इस PH3 में अपचयन हुआ है। ठीक, तो अपचयन समीकरण पहले लिख लो P और ये PH3। ठीक, कोई किसी को दिक्कत? अब देखो इधर हाइड्रोजन कैठो है 3 थे, तो हम इधर यहाँ +3 H प्लस आयन जोड़ देंगे। H ना OH +3 नहीं 3 ठो नहीं जोड़ेंगे, 3 नहीं 3 ठो H प्लस आयन जोड़ दो, 3 H प्लस आयन जोड़ दो। बात समझ में आ रही है? जब हम जोड़ेंगे तो जो OH रहेगा ना, तो जोड़ करके H2O बनाएगा तो कट जाएगा। ठीक है, तो 3 H प्लस आयन जोड़ देंगे तो बताओ परमाणु संतुलित हो गया कि नहीं? संतुलित हो गया ना। तो ये बताओ कि इधर अब धनायन 3 से अधिक हो गया, तो इधर हम 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। क्या समझ में आई? ये समीकरण हो गया संतुलित। तो अपचयन वाला समीकरण क्या हो गया? अपचयन समीकरण संतुलित हो गया। अब ऑक्सीकरण का समीकरण लिखो। ऑक्सीकरण का समीकरण देखो, इस P का इस H2PO2 में ऑक्सीकरण हुआ है। H2PO2 ऋणायन, इसमें क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। तो इधर P एक ठो है, इधर भी P एक ठो है, तो हम क्या करेंगे? इधर 2 OH जोड़ देंगे। इधर क्या जोड़ेंगे? 2 OH जोड़ देंगे, OH ऋणायन। तो इधर 2 OH ऋणायन है। ठीक, अब बताओ परमाणु बराबर बराबर हो गया कि नहीं? हो गया ना। इधर 2 हम OH जोड़ दिए, तो बताओ कि परमाणु बराबर हो गया, मगर इधर 1 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर बेसी एक ही। तो इसका मतलब इधर यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन हम जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। बात समझ में आया? ये हो गया समीकरण नंबर 2। तब क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 2 में हम गुणा करेंगे 3 से। समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर 3P प्लस 3 दूना 6 OH प्लस, ठीक है, OH ऋणायन रहेगा, प्लस एरो मार्क 3H2PO2 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, ठीक है, तो 1 और 3 को जोड़ दोगे तो क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन ये, 3 इलेक्ट्रॉन ये कट जाएगा। 3P 1P मिल के 4P प्लस 3 ठो धनायन H धनायन, 3 ठो H धनायन प्लस 6 OH ऋणायन। ठीक, एरो मार्क PH3 प्लस 3H2PO2 ठीक है। अब बताओ क्या करोगे कि 3 ठो धनायन 3 ठो हाइड्रोक्साइड आयन से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा?
3H2O हो जाएगा, ठीक है। 4P प्लस 3 हाइड्रोक्साइड रेडायन प्लस 3H2O, एरो मार्क PH3 प्लस 3H2PO2 रेडायन। अब देखो आयन भी संतुलित है, सब कुछ संतुलित है, देख लो आयन परमाणु सब कुछ संतुलित है। समझ में आया? हाँ, देख लो सही है ना? हाँ। तब हाँ, इधर थोड़ा ध्यान देना, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर ना, 3 से संख्या 3 का गुणा किया जाएगा। गुणा तो किया हूं ना, तो 3 है तो लिखे